हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऐसे 3 प्रश्न बताएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में 100 में 100% आते ही हैं और आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेने चाहिए और इनको सॉल्व कर लेना ताकि आपको ये ना भूले, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना ही हमारा उद्देश्य है आपका, ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। ओके, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और साथ में अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सुनिए ध्यान से, सवाल है बच्चों, ध्यान से सुनना ताकि इसको नोट भी कर सको आप लोग। यदि किसी भिन्न के अंश में, बच्चों कोई भिन्न है उसके अंश में 7 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए बताओ? तो भिन्न का मान जो है, अच्छा भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान हो जाता है 1/2। कितना हो जाता है बोलो? और यदि भिन्न के हर में, कितना जोड़ दिया जाए बताओ? 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान जो है बच्चों कितना हो जाता है बोलो? 1/3 हो जाता है। हमें बच्चों भिन्न ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी बोलो? तो देखिए हम लोग समझते हैं इसको, कैसे इसका हल होगा। सुनिए ध्यान से, हम लोग लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो भिन्न अपन को ज्ञात करनी, तो भिन्न मानी जाएगी। बताओ, कोई भी भिन्न होती है उसमें अंश और हर होते हैं कि नहीं होते? तो ये बटे में मानना पड़ेगा भिन्न को। हम लोग लिखेंगे बच्चों माना भिन्न। बच्चों भिन्न क्या मानेंगे बोलो? x/y। कितनी मानी अपन ने भिन्न? x/y। अब तुरंत लिखेंगे बच्चों प्रश्न अनुसार। सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान समझना, वास्तविकता में ये सवाल हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, पर चले कि मुंह बातें ही रह जाओ इधर। तो देखिए, अब सवाल ये कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए। बच्चों भिन्न का अंश है, अंश कौन है बोलो? x है कि y? अरे गधो, x नहीं होगा अंश। इसमें कितना जोड़ना है बोलो? 6। अगर इसमें 6 जोड़ दें तो बच्चों इस भिन्न का जो मान है वो कितना हो जाता है बोलो? 1/2। इसको हम लोग हल कर लेंगे। इसको हल करिए, कितना हो जाएगा बोलो? 2 गुणा x कितना होगा? 2x और 2 छिक्के 12 बराबर कितना हो जाएगा बोलो? y। तो बच्चों 2x पक्षांतर करो y को, माइनस का y हो जाएगा। 12 को उधर पक्षांतर कर दो, ये किसका हो जाएगा? माइनस। समीकरण नंबर कौन बन गया बोलो? 1 बन गया कि नहीं बन गया? इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे? दूसरी शर्त पे चलेंगे। अब दूसरी शर्त क्या बोल रही है? यदि किसी भिन्न के हर में 7 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए बोलो? अब बच्चों हर में जोड़ना है 7, तो भिन्न का मान कितना हो जाता बोलो? 1/3। तो हमने लिखा हर में जोड़ दिया बच्चों 7, हर y है, y में 7 जोड़ दिया, भिन्न का मान हो जाता है 1/3। अब इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। 3 गुणा x कितना होगा बोलो? 3x बराबर y प्लस 7 कितना होगा बोलो? y प्लस, गुणा करेंगे वो तो नहीं आएगा, पक्षांतर कर लो इसको। 3x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 7। समीकरण नंबर बन जाता है ये 2। जरा समीकरण 1 और 2 को देखो और हल करो। देखो y सेम है कि नहीं? विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो हम लोग तुरंत लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 से। यहां पर लिखा जाएगा बच्चों समीकरण 1 व 2 से। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान समझना। समीकरण 1 क्या लिखो जरा? 2x माइनस कितना दिया गया? y और बराबर कितना दिया गया बोलो? 12। वो भी किसका बोलो? माइनस का 12। तो माइनस के 12 लिख लीजिए बच्चों यहां पर। दूसरा समीकरण क्या बोलो? 3x माइनस के y बराबर 7। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा? 3x माइनस के y बराबर 7। अब विलोपन विधि अपन ने कल ही पढ़ी थी। अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अगर चिन्ह एक से हो तो घटाने पर करते हैं और चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ने पर। यहां पर देखो घटाने पर अलग कर देंगे हल, क्योंकि y जो सेम दिख रहा है उसके चिन्ह कैसे है बच्चों? समान। तो देखो माइनस इधर भी क्या लग जाएगा बोलो? प्लस इधर क्या हो जाएगा बोलो? अरे क्लियर है कि नहीं? y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3x में से 2x घटाओ, कितना बचेगा? माइनस का 1x आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इधर 12 और 7 दोनों माइनस के हैं, तो जुड़ेंगे घटेंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही संख्या माइनस की है। कितना हो जाएगा? माइनस का 19, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो? कैंसिल। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती है? अब ये x का मान समीकरण नंबर किस में रख दो? 1 में। अरे समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लेना। x का मान समीकरण किस में रखने पर बोलो? 1 में रखने पर। बच्चों x की वैल्यू हमें समीकरण नंबर 1 में रखनी है। समीकरण नंबर 1 देखिए जरा क्या दिया गया अपन को? दिया गया बच्चों 2x माइनस y बराबर माइनस के 12। x की वैल्यू देखो
19 माइनस के y बराबर माइनस के 12, तो माइनस के y बराबर माइनस के 12। हाँ लड़के इधर ध्यान से, 19 दूनी 38, किसका होगा? प्लस का होगा 38, पक्षांतर कर दो किसका हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 38। इसको हल कर लो, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और 12 38 कितना होगा बोलो? 50। माइनस से माइनस बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई? अरे क्लियर बात है कि नहीं? y का मान 50 आ गया। अतः x बराबर कितना निकला बच्चों बोलो? 19, और y बराबर कितना लिखा बोलो? 50। अब लिखेंगे भिन्न। अतः जो अपनी भिन्न बनी वो क्या बनी थी बोलो बच्चों? x बटे y। तो x का मान कितना अपना बोलो? 19, y का मान कितना बोलो? यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 19 बटे। इस प्रकार से बच्चों ये भिन्न का आंसर आ जाता है। ओके, तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा। क्लियर है कि नहीं? एक बार अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो ताकि आप लोग कोई बोर्ड परीक्षा में नंबर श्योर हो सके। कहाँ बेटा? हाँ ये वाले बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इस बच्चे ने। ये माइनस का नहीं प्लस का ही आएगा। देखो अपन ने इसका गुणा किया था यहाँ पर, y प्लस 7 गुणे 1 करोगे y प्लस 7 आएगा। अपन ने तो गुणा किया ना इसका, पक्षांतर थोड़ी किया, गुणा किया यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है? अरे क्लियर है कि नहीं? किसी कोई डाउट रहे तो पूछ सकते हो आसानी से। और कोई डाउट किसी को बताओ? कोई दिक्कत? करो तो आसानी करो, इसको आराम से करिए, बढ़िया तसल्ली से लिखो। देखिए बच्चों, देखो एक बच्चे एक सवाल बोल रहे हैं, उसको आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा, और ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और आने की उम्मीद भी है। देखिए एक दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर, और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कितना है बोलो? अगले को तथा अंकों का अंतर 2 है। तथा अंकों का अंतर कितना बच्चों बोलो? 2 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों को लोग बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में समझ लीजिए एज इट इज आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप लोग इसको बहुत ही गंभीर तरीके से समझे और अच्छे तरीके से समझे। देखिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पर आ जाए बच्चों। देखिए दो अंकों की संख्या, कभी भी अगर दो अंकों की संख्या आ जाए, अगर बेसी संख्या आती कोई अपन लोग तुरंत x मान लेते थे, लेकिन बट अगर दो अंकों की संख्या लिखी मिल जाए तो बच्चों उसको मानना अपन को 10x प्लस वाई। क्या मानना बोलो? 10x प्लस वाई। अब कह दो सर जी 10x प्लस वाई काहे मानना है इसको? क्योंकि दो अंकों की संख्या में जैसे मान लो 75 है, क्या बोलो? अपन लोग दो अंकों को पढ़ेंगे कैसे? इकाई। क्या पढ़ेंगे बोलो? और फिर क्या पढ़ते बोलो? इसकी लिखने में बच्चों लॉजिक होता है, ध्यान समझना। इकाई और दहाई। इकाई में कितने गुणा होता है? 1 का। और दहाई में कितने गुणा होता है बोलो? 10 का। कितने गुणा होता है? अब यहां पर देखा जाए, देखो 5 गुणे 1 करो 5 एकम, और 10 गुणे 7 करो तो कितना होगा? और 70 5 कितना हो जाता है? बोलवाया 75। इसीलिए बच्चों हमेशा दो अंकों की संख्या क्या मानोगे? 10x प्लस वाई, या फिर 10y प्लस x भी मान सकते हो। ओके बात तो एक ही है। तो अपन लोग देखो सवाल को स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझना। देखिए हम लोग लिखेंगे बच्चों माना दो अंकों की संख्या। क्या मानेंगे बोलो? क्यों लड़के? कहां ध्यान तेरा? क्या मानेंगे संख्या बताओ दो अंकों की?
10x प्लस वाई। एक एक चीज को ध्यान समझना, तब जाकर ये सवाल आएगा। इसमें बच्चे भयभीत बहुत होते हैं, इसको ध्यान समझ लो। इसलिए अब लिखेंगे तुरंत प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे बोलो? इसमें दिया गया बच्चों कि 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या, और इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो सबसे पहले तो अंकों को पलटते हैं। यहां पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। बच्चों अगर अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या क्या बन जाएगी बोलो? 10y प्लस, अरे 10x प्लस वाई थी, 10y प्लस x हो जाएगी। अरे हो जाएगी, उल्टी की नहीं हो जाएगी? अब इन दोनों का योग जो है वो 66 दिया गया अपन को। 2 अंकों की संख्या ये बन गई और इसके अंकों को पलट दिया। इन दोनों का जो योग है कितना है बोलो? 66। तो बच्चों हम लोग क्या रखेंगे यहां पर बोलो? 10x प्लस वाई प्लस, इसके बाद कितना आएगा बताइए? 10y प्लस x। अरे 10x प्लस वाई, 10y प्लस x हो जाएगा, बराबर योग कितना है दोनों का? योग कहा था तो हमने इसमें प्लस लगा दिया। अब इसको हम लोग समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। इतना समझ में आएगा सभी को? 2 अंकों की संख्या बच्चों क्या मानी? 10x प्लस वाई। इसके बाद अंकों को पलट दिया 10y प्लस x, और इन दोनों का जोड़ 66 है। कितना है बोलो? अपन ने 66 कर दिया। इसको सॉल्व करो, कितना होगा बोलो? 10 और 1, अरे 10x और 1x कितना हो जाएगा? 11x। y और 10y कितना होगा? 11y, बराबर कितना दिया गया? क्या 11 से भाग चला जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 11 से भाग देने पर, बच्चों 11 से भाग दें कितना आ जाएगा बोलो? x प्लस वाई बराबर 11 छिक्का। समीकरण नंबर क्या बन गया बोलो? क्या बात इतनी पल्ले पड़ गई? इसके बाद उन्होंने खुद कहा है कि संख्या जो है बच्चों, इस संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अंकों का अंतर कितना है बोलो? हम लोग लिखेंगे यहां पर संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना दिया गया बोलो? 2। अरे क्लियर है कि नहीं? तो अंकों का जो अंतर है वो 2 दिया गया। तो अंक क्या है? x और y, इनका अंतर कितना हो जाएगा बोलो? 2। यानी x माइनस वाई बराबर कितना लिख दोगे? 2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाता है बोलो? अरे ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? x माइनस वाई कैसे आ गया? अंक तो x और y है ना, ये तो गुणांक है भाई 10, यहाँ पर एक गुणांक है लेकिन अंक x और y है, तो अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन बन गया? 2। अब अपना काम क्या है? इन दोनों समीकरणों को हल करना, और हल करके अपना आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, बहुत ध्यान समझेंगे अपन। इधर देख लीजिए बच्चों, यहां पर लिखेंगे समीकरण किस किस से बोलो? समीकरण 1 व 2 से। बहुत ही ध्यान समझिएगा। समीकरण 1 क्या दिया गया बोलो बच्चों में? x प्लस के वाई बराबर, और दूसरा क्या बोलो? x माइनस के वाई बराबर। अरे कितने सरल समीकरण बने कि नहीं बने? अब दिमाग लगाओ, तुम लोग जोड़ने पे हल करोगे, घटाने पे हल करोगे? जोड़ने पे कर दोगे, क्योंकि y के अंक समान दिख रहा है, y समान है, और साथ में चिन्ह कैसे है बच्चों? अलग अलग। जब अलग अलग चिन्ह हो तो उनको जोड़ने पे हल किया जाता है ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए। क्लियर? जोड़ने पर जब हल करते हो तो चिन्ह बदलते हैं, ध्यान देना, और घटाने पर जब हल करते हो चिन्ह बदल जाते हैं नीचे। बच्चों इससे y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। बोलो x और x कितना होगा? 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर 6 और 2 2 चौके। बोलो x का मान कितना आया? x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे। x का मान समीकरण 1 में रख। बहुत ध्यान समझना। समीकरण 1 क्या बच्चों बोलो? x प्लस के वाई बराबर 6। तो x का मान कितना है बच्चों? 4 प्लस के वाई बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस के y का मान कितना निकल आया? अतः संख्या क्या बनी थी अपनी बोलो? 10x प्लस, अपन को तो संख्या निकालनी है ना, तो यहां पर मान रख दीजिए। अब तो अपन लोग यहां पर वैल्यू रखते, देखो 10x का मान कितना बोलो बच्चों? 4 प्लस y का मान बताइए जरा ध्यान से? 2। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। 10 चौके 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा बोलो? अरे 42 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे क्लियर है कि नहीं? तो हमारी संख्या था कितनी आ जाती बोलो बच्चों? संख्या का जो मान आता है 42। अब सुनो, अगर आपको कोई संदेह लगे कि हमारा आंसर ऐसा तो नहीं गलत आया हो, तो अपन लोग चेक भी कर सकते हैं। वे कह रहे थे अंकों का अंतर कितना है बोलो? 2। अरे अंकों का अंतर कितना था? 4 में से 2 कितना बचेगा? 2 बचेगा नहीं बचेगा? अरे अंकों का अंतर 2 हो गया कि नहीं हो गया? इन दोनों अंकों का अंतर 2 है कि नहीं?
अरे घटाएंगे, 4 में 2 ही बचेगा। और अगर भी जाके संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो इनका जोड़ जो है 66 है। बताओ संख्या क्या बनी अपनी, बोलो 42 बनी कि नहीं बनी? संख्या के अंकों को पलट दो, कितनी बन जाएगी? अरे अंक पलट दोगे 24 नहीं बन जाएगी? इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना आता है? कितना आया बोलो? आया 66 की नहीं? देखो 66 था, जोड़ के नहीं था, वो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? अरे चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग इस वाले प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग बढ़िया सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ओके, देखिए बच्चों, आवाज नहीं करिए। आज हम लोग बहुत अच्छे प्रश्न को लगाएंगे। आयु संबंधित प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए सवाल दिया गया है बच्चों, एक पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है उनमें क्या संबंध है। देखिए इस प्रकार दिया गया है, उसमें कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व बोलो? 10 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान आयु, 10 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। और अब से 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी रह जाएगी? 2 गुनी रह जाएगी। वो कह रहे हैं हमें उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कौन सी आयु ज्ञात करनी बोलो? तो देखिए हम लोग सवाल को लगाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझना आप लोग। बच्चों हमें सवाल दिया गया है, सबसे पहले एक एक फैक्ट पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए पिता पुत्र की आयु वाला, तो हमेशा एक की आयु मानना x और एक की y। यहां पर लिखेंगे बच्चों माना पिता की आयु, कितनी मानेंगे बोलो? बहुत ध्यान समझना, और बहुत ज्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है x वर्ष। इसके बाद इधर 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 माना पुत्र की आयु, किसकी आयु बोलो? कितनी मानेंगे बच्चों बोलो? y वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब यहां से जो बात शुरू होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसमें कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, जब भी अगर बेटा 10 वर्ष पूर्व आ जाए, क्या आ जाए? मतलब ये लिखकर आ जाए पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है बच्चों पहले। क्या होता है? जैसे अब आप मान लीजिए 15 साल के हो तो 10 साल पहले क्या साल के थे? अरे बाबा 10 साल पहले 5 के हो जाओगे। अगर बच्चों पूर्व आ जाए तो आयु में से घटा दिया जाता है और बाद आ जाए तो आयु में जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखो, पिताजी के साल के थे x की और पुत्र कितने का था बोलो? कह रहा 10 साल पहले, तो दोनों में से क्या करो? 10 पहले तो घटा दो। अरे बात समझ में आई कि नहीं? 10 साल पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 4 गुनी। अरे कितनी गुनी थी बोलो? कितने का गुणा कर दोगे दो? अरे 4 का गुणा कर देंगे रे। अरे क्लियर कि नहीं? सॉल्व करो। x माइनस के 10 बराबर कितना होगा? 4y माइनस 4 दाम 40। बच्चों पक्षांतर कर लो इसको। x माइनस के 4y बराबर 10 पक्षांतर करो, किसका हो जाएगा? प्लस का, और माइनस के 40। देखो पूरा लॉजिक फिर समीकरणों का है, समीकरणों का नहीं। x माइनस के 4y बराबर कितना बचेगा बोलो? माइनस के, समीकरण नंबर क्या बन जाता है आपका? दे जा कह रहा 10 वर्ष बाद उनकी जो आयु है उनमें संबंध क्या है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। अब ये बताओ 10 वर्ष बाद आ गया तो हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ देंगे। तुरंत लिखो पहले तो यहां पर 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बोलो बच्चों? तो 10 वर्ष बाद लिख दिया। अब यहां लिखो पिताजी की आयु, यहां पुत्र की। बात समझ में आई? एक साइड पिताजी एक साइड पुत्र की। 10 वर्ष बाद का तुरंत कितना जोड़ दो बोलो? 10 जोड़ दो। इधर भी 10 जोड़ दो, इधर भी 10 जोड़ दो। वे जाकर जो पिता की आयु है ये वाली आयु, ये पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी रह जाएगी या हो जाएगी। तो 2 का क्या कर देंगे बोलो? गुणा। इस समीकरण को हल कर लेंगे। हल करो इसको। x प्लस के 10 बराबर कितना होगा बोलो? 2y और 2 दाम। अरे क्लियर है कि नहीं? पक्षांतर करो इसको। x माइनस के 2y बराबर 20 माइनस के 10, कितना बचेगा बोलो? यानी x माइनस के 2y बराबर आ जाएगा बच्चों 20 में 10 गया 10। समीकरण नंबर क्या बन जाता बोलो? 2। अरे समीकरण दिख रहा है दोनों के? देखो जरा मोबाइल में, क्लियर दिख रहा है समीकरण? नीचे का ये वाला नहीं दिख रहा? थोड़ा इसको एडजस्ट करो सिवा।
थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चलो बैठ जाओ, तो बैठ जाइए, अच्छी तरह दिखना चाहिए। बताओ समीकरण नंबर 1 2 बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर। अब बच्चों अपन को क्या करना है, हमें इन दोनों समीकरण को हल करके एक्स और वाई का क्या निकालना, बोलो, मान निकालना है। तो बच्चों हम लोग दोनों समीकरण को हल करते, देखिए जरा बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, किससे बोलो, अरे इतना तो समझ में आ गया ना। इसके बाद लिखो समीकरण 1 व 2 से। बहुत ध्यान समझना बच्चों, समीकरण 1 क्या दिया गया, देखिए जरा, x माइनस के 4y बराबर माइनस के 30, और दूसरा समीकरण बच्चों क्या बोलो, x माइनस के 2y बराबर 10। अरे क्लियर है कि नहीं, x माइनस के 2y बराबर 10 दिया गया। हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का क्या निकालना, बोलो, मान निकालना। देखिए जरा बच्चों, क्या करने पर करेंगे, अरे घटाने पे कर देंगे, x समान है क्योंकि माइनस ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, x x क्या हो जाएगा, बोलो, कैंसिल। 4y और 2y घटाओ बच्चों, कितना बचेगा, बोलो, माइनस के 2y। इधर 30 में 10 घटाई। अच्छा देखो ध्यान समझो, दोनों किसके, माइनस के, तो जुड़ेंगे, फिर जुड़ जाएंगे, यानी माइनस कितना हो जाएगा 40, माइनस से माइनस, 2 से काटो 20 दूनी, बोलो y का मान कितना आएगा, y का मान किस में रख दोगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या बोलो बच्चों, x माइनस के 4y बराबर x माइनस के 4 गुणे y का मान कितना, बोलो 20 बराबर माइनस के 30, x माइनस 20 चौक बराबर कितना है, बोलो, माइनस के 30। पक्षांतर कर दो इसको, ये माइनस का 80 बच्चों किसका हो जाएगा, बोलो, प्लस का हो जाएगा, और माइनस कितना दिया गया, बोलो 30, तो x का मान कितना निकल आता है, अरे आ जाता 50 की नहीं, मतलब पिताजी की आयु कितनी आ गई 50, और पुत्र कितने साल का, बोलो 20 साल का। अरे क्लियर है कि नहीं, हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पिता की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आयु बताओ, y बराबर कितनी आ जाती, बोलो 20 वर्ष। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग हर प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और किसी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।